Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about interrogative sentences of continuous past tense. मतलब कि अपूर्ण भूतकाल के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसके ऊपर नज़र डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अपूर्ण भूतकाल के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। देखिए क्या कहा गया है। The formula is given here. So first of all, we will learn about the formula of continuous past tense interrogative sentences. तो देखिए सबसे पहले कंटिन्यूस पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने देखा था लास्ट वीडियो में वॉज और वेयर का इस्तेमाल, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। आफ्टर वॉज और वर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हमें करना है। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ वर्ब फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब में आईएनजी लगता है, आईएनजी लगने वाली फॉर्म का इस्तेमाल हमें वहाँ करना है। एंड एट लास्ट वी हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मेकिंग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है। सेंटेंस आपके सामने है, वे स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए इस सेंटेंस में वर जो है यह हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वह स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द गार्डन, स्टूडेंट से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्लेइंग है वी फॉर, इन द गार्डन है ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो जब आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है वह स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द गार्डन, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि क्या बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। इस तरह से किसी ने आपको पूछा वह स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, तो आप इस सवाल का जवाब यस स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द गार्डन ऐसे दे सकते हो, या नो के मतलब निगेटिव फॉर्म में भी आप उसका आंसर कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी मेड द सेंटेंस हियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वॉज राकेश स्टडिंग इन द क्लासरूम। देखिए सेंटेंस क्या है, वॉज राकेश स्टडिंग इन द क्लासरूम, क्या राकेश कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। अभी देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट राकेश था, इसीलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वह वॉज इस हेल्पिंग वर्ब से हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि वॉज के बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि क्या राकेश कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, तो आप बोलोगे यस द राकेश वॉज स्टडिंग इन द क्लासरूम, या फिर आप कह सकते हो कि नो ही वॉज नॉट स्टडिंग इन द क्लासरूम, नहीं वो कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो इस तरह से कंटिन्यूस पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वर दे स्विमिंग इन द रिवर। देखिए सेंटेंस क्या है, वर दे स्विमिंग इन द रिवर। अभी सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में दे, सब्जेक्ट दे है, इसीलिए इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वह वर इस हेल्पिंग वर्ब से हुई है। क्योंकि दे जो है यह थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूस पास्ट टेंस में किया जाता है। तो इसीलिए सेंटेंस बना है वर दे स्विमिंग इन द रिवर, क्या वे नदी में तैर रहे थे। देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या वे नदी में तैर रहे थे, तो आप बोलोगे यस दे वर स्विमिंग इन द रिवर।
या फिर आप नो निगेटिव फॉर्म में भी आप इसका आंसर दे सकते हो, नो दे वेरंट स्विमिंग इन द रिवर, मतलब कि नहीं वो नदी में नहीं तैर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वॉज हिज मदर कुकिंग फूड। देखिए सेंटेंस क्या है, वॉज हिज मदर कुकिंग फूड, क्या उसकी माता जी खाना बना रही थी। अभी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हिज मदर है। अभी हिज मदर यह थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, इसीलिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज का इस्तेमाल किया गया है। कुकिंग है हमारा V4 और फूड है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है वॉज हिज मदर कुकिंग फूड, क्या उनकी माताजी खाना बना रही थी, मतलब कि सवाल है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वॉज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हिज मदर है सब्जेक्ट, कुकिंग है V4 और फूड है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट बना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वॉज विराट कोहली प्लेइंग इन यस्टरडेज मैच। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम कंटिन्यूस पास्ट टेंस के, और वहाँ पर वॉज और वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, उस हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो देखिए क्या है, वॉज विराट कोहली, क्या विराट कोहली कल की मैच में खेल रहे थे, इस तरह का सवाल पूछा गया है एक के द्वारा दूसरे को। वॉज विराट कोहली प्लेइंग इन यस्टरडेज मैच, क्या विराट कोहली कल की मैच में खेल रहे थे, तो हम आंसर करेंगे यस विराट कोहली वॉज प्लेइंग इन यस्टरडेज मैच। अदरवाइज वी कैन से नो ही वॉज नॉट प्लेइंग इन यस्टरडेज मैच, नहीं वह कल की मैच में नहीं खेल रहे थे। तो मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस और नो में देते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वॉज योर फादर ड्राइविंग द कार। देखिए सेंटेंस क्या है, वॉज योर फादर ड्राइविंग द कार। अब इस सेंटेंस में योर फादर जो है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस है वॉज योर फादर, ड्राइविंग है V4, द कार है ऑब्जेक्ट, क्या आपके पिताजी कार चला रहे थे। मतलब इस तरह का ये सवाल किसी एक ने अब दूसरे को पूछा है कि क्या आपके पिताजी कार चला रहे थे, तो बोलेगा कि यस माय फादर वाज ड्राइविंग द कार, या फिर वो नो भी कह सकता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस फास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस से वॉज योर सन नॉकिंग एट माई डोर। देखिए एक महिला ने दूसरी महिला को सवाल पूछा है यहाँ पे, और वो कह रही है वॉज योर सन नॉकिंग एट माई डोर, क्या आपका लड़का मेरे दरवाजे पर खटखटा रहा था। देखिए क्या आपका लड़का मेरे दरवाजे पर खटखटा रहा था, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सवाल पूछा है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं यस माई सन वॉज नॉकिंग एट योर डोर। अदरवाइज शी कैन से नो माई सन वॉज नॉट नॉकिंग एट योर डोर, नहीं मेरा लड़का आपके दरवाजे पर नहीं खटखटा रहा था, शायद किसी और का होगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने देखे अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, मतलब कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के अपूर्ण भूतकाल के नकारार्थी प्रश्नार्थी वाक्य कैसे बनते हैं। तो नकारार्थी प्रश्नार्थी वाक्य कैसे बनते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है उसके बाद हमें इस्तेमाल करना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और V4 के बीच आता है नॉट, मतलब कि
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ही फ़र्क है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है, और नॉट के बाद V4 और V4 के बाद इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? देखिए सवाल क्या है, वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी? देखिए बड़ा सिंपल सेंटेंस है। क्या वह, अभी शी जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वाज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में किया जाता है, इसीलिए इस सेंटेंस की शुरुआत वाज इस हेल्पिंग वर्ब से हुई है और हमारा सेंटेंस बना है वाज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। अभी नॉट क्यों आया? क्योंकि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद और हेल्प वर्ब के पहले यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है नॉट। तो सेंटेंस का मीनिंग है क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी? तो आप ऐसे सवालों का जवाब यस और नो में देते हो, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है या इन्हें वर्बल क्वेश्चन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वर द चिल्ड्रन नॉट क्लाइंबिंग अप द ट्री? देखिए अभी इस सेंटेंस में वर इस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल हुआ है। तो सेंटेंस है वर द चिल्ड्रन नॉट क्लाइंबिंग अप द ट्री? क्या बच्चे पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे? देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा गया वर द चिल्ड्रन नॉट क्लाइंबिंग अप द ट्री? क्या बच्चे पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे? तो इसका सवाल हम यस और नो में दे सकते हैं, यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसे वर्बल क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस बनाया, बिल्कुल करेक्ट बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है Was दिनेश नॉट सिंगिंग इन द क्लास? देखिए यहाँ पर एक टीचर के द्वारा बच्चों को सवाल पूछा गया है Was दिनेश नॉट सिंगिंग इन द क्लास? क्या दिनेश कक्षा में गा नहीं रहा था? देखिए सेंटेंस में was इस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह कोई व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति है, इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत was से हुई है। was दिनेश, हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सेंटेंस बना है was दिनेश नॉट सिंगिंग इन द क्लास? क्या दिनेश कक्षा में गा नहीं रहा था? इस तरह का सवाल एक टीचर के द्वारा बच्चों को पूछा गया, तो बच्चे बोलेंगे यस दिनेश वॉज सिंगिंग इन द क्लास, या फिर बच्चे बोल सकते नो दिनेश वॉजंट सिंगिंग इन द क्लास। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वॉज रेनू नॉट वॉचिंग मूवी व्हेन वी वेंट एट हर होम? देखिए थोड़ा लंबा सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस वहाँ पर आया है, इसलिए ये आपको लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा है नहीं, बहुत आसान है। देखिए क्या कहा है, वॉज रेनू नॉट वॉचिंग मूवी? ये हमारा मेन सेंटेंस है कि क्या रेनू मूवी नहीं देख रही थी? व्हेन वी वेंट एट हर होम, जब हम उसके घर गए तो क्या रेनू मूवी नहीं देख रही थी? इस तरह का सवाल पूछा गया है। देखिए जब हम रेनू के घर गए तो क्या वह मूवी नहीं देख रही थी? तो हम बोलेंगे यस रेनू वॉज वॉचिंग मूवी, हाँ रेनू मूवी देख रही थी व्हेन वी वेंट एट हर होम। अदरवाइज वी कैन से नो रेनू वॉजंट वॉचिंग मूवी व्हेन वी वेंट एट हर होम।
कि जब हम उसके घर गए तो वो मूवी नहीं देख रही थी, वो तो पढ़ाई कर रही थी। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस के सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, वॉज द ब्लाइंड वुमैन नॉट क्रॉसिंग द रोड। देखिए फिर से एक बार इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वॉज इस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, क्योंकि वॉज के बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया गया। वॉज द ब्लाइंड वुमैन, ब्लाइंड वुमैन मतलब कि अंधी महिला। वॉज द ब्लाइंड वुमैन नॉट क्रॉसिंग द रोड, क्या अंधी महिला रोड पार नहीं कर रही थी। देखिए सेंटेंस क्या है कि क्या अंधी महिला रास्ता पार नहीं कर रही थी, तो हम बोलेंगे यस द ब्लाइंड वुमैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। अदरवाइज वी कैन से नो द ब्लाइंड वुमैन वॉज नॉट क्रॉसिंग द रोड, शी वॉज स्टैंडिंग एट प्लेस, कि वह एक जगह खड़ी थी, वो रास्ता क्रॉस नहीं कर रही थी। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक के बाद एक बना रहे हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखना है डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। देखिए मतलब कि यहाँ पर हम लोग अभी डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के, मतलब कि अपूर्ण भूतकाल के डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फार्मूला यहाँ पर आपके सामने है। क्या है फार्मूला? तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि इनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। अभी WH वर्ड मतलब कि वाट, हु, हाउ, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह के सभी वर्ड जिन शब्दों से हम सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा और ये डबल इंट्रोगेटिव क्या है कि जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है। तो इन्हीं वाक्यों को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है WH वर्ड। आफ्टर WH वर्ड वी हैव टू यूज वॉज और वर एज अ हेल्पिंग वर्ब। हम वॉज और वर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट लास्ट we will use object. So it is a formula of डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि ये इस फार्मूले में से कोई एक चीज़ हमेशा मिसिंग रहेगी। क्यों मिसिंग रहेगी? क्योंकि हो सकता है कि वह उस सवाल का जवाब हो, और जो जवाब होता है वह चीज़ WH वर्ड WH क्वेश्चन बनाते समय, मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वह मिसिंग होती है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए क्या कहा गया है। पहला सवाल है डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो सवाल है हु वॉज रीडिंग मैगजीन। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जो कि हु है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया हु वॉज। उसके बाद रीडिंग मतलब कि V4 का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में हमने मैगजीन एज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है सब्जेक्ट। मतलब कि इस सवाल का जो आंसर है वह सब्जेक्ट है, इसीलिए वो सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है। कभी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आंसर होगा तो ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सवाल है हु वॉज रीडिंग मैगजीन, तो ये है इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। मैगजीन कौन पढ़ रहा था, इस तरह का सवाल पूछा है हु वॉज रीडिंग मैगजीन, तो आप बोल सकते हो अमित वॉज रीडिंग मैगजीन, कि अमित नाम का जो लड़का है वह मैगजीन पढ़ रहा था। तो इस तरह से अमित जो है वह सब्जेक्ट का कार्य करेगा, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, व्हाट वाज योर मदर डूइंग व्हेन आई केम एट योर होम। देखिए
सवाल क्या है, व्हाट वाज योर मदर डूइंग, आपकी माताजी क्या कर रही थी। ये हमारा मेन प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट वाज योर मदर डूइंग, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस आया व्हेन आई केम एट योर होम। तो WH वर्ड से शुरुआत हुई है, आफ्टर WH वर्ड वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद योर मदर डूइंग सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो कि फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल हुई है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल पूछा गया कि व्हाट वाज योर मदर डूइंग व्हेन आई केम एट योर होम, मतलब कि जब मैं आपके घर पे आया तो आपकी माताजी क्या कर रही थी। तो यहाँ पर जो है एक्शन वर्ड जो है वो मिसिंग है, तो इसीलिए कि सामने वाला बंदा कहेगा कि व्हेन यू केम एट माई होम एट दैट टाइम माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी माताजी क्या कर रही थी, तो वो खाना बना रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर हम यस और नो में इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, इसीलिए इन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। विच मूवी वर यू वॉचिंग, देखिए यहाँ पर पूछा है विच मूवी वर यू वॉचिंग, आप कौन सी मूवी देख रहे थे। तो हम इस यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब है वहाँ पर किसी मूवी का नाम ऐड करके दे सकते हैं, यस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है कि आप कौन सी मूवी देख रहे थे। तो हम बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग, अभी देखिए जब आप आंसर करोगे तो यू की जगह आई का इस्तेमाल होगा, और जैसे आई का इस्तेमाल होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर ड्रॉप हो जाएगा और उसकी जगह वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमें करना होगा। आई वॉज वॉचिंग दबंग 2, मतलब कि मैं उस समय दबंग 2 यह मूवी देख रहा था। तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बना रहे हैं कंटिन्यूस पास्ट टेंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस। अभी हमने डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, अभी हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड, आफ्टर WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, and between subject and V4 we have to use not, and after V4 we will use object. So this is a formula of making double interrogative negative sentences of continuous past tense. So let's start. चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूस पास्ट। वाई वॉज शी नॉट स्टडिंग इन द क्लासरूम, देखिए सवाल क्या है, WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, शी यह सब्जेक्ट है, नॉट का इस्तेमाल हुआ है मेन वर्ब के पहले, स्टडिंग यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और इन द क्लासरूम यह ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनाया है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वाई वॉज शी नॉट स्टडिंग इन द क्लासरूम, वह कक्षा में पढ़ाई क्यों नहीं कर रही थी। देखिए वह मतलब कोई लड़की है, सवाल पूछा गया है वह कक्षा में पढ़ाई क्यों नहीं कर रही थी, वाई वॉज शी नॉट स्टडिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर आपको रीज़न देना है कि शी वॉज इल, सो शी वॉज नॉट स्टडिंग इन द क्लासरूम। यहाँ पर हम यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए इन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है, और यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है व्हेन वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, द चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर मेन वर्ब हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, नॉट के बाद वर्ब को फोर्थ फॉर्म में रखा है, और ऑब्जेक्ट है इन द गार्डन। तो सवाल का मीनिंग क्या है, व्हेन वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब कि बगीचे में बच्चे कब नहीं खेल रहे थे, या बच्चे बगीचे में कब नहीं खेल रहे थे, ये हुआ हमारा सवाल। तो यहाँ पर व्हेन से इस प्रश्न की शुरुआत हुई है, तो आपको वहाँ पर देना होगा, टाइम बताना होगा कि वो कब नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब हम एस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यह कौन सा सेंटेंस है, यह डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है कंटिन्यूस पास्ट टेंस का।
नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला सवाल, हु वॉज नॉट टेलिंग हिज फादर्स प्रोफेशन। देखिए सेंटेंस है, हु वॉज नॉट टेलिंग हिज फादर्स प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब कि पेशा होता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि हु वॉज नॉट टेलिंग, कौन नहीं बता रहा था हिज फादर्स प्रोफेशन, कौन अपने पिताजी का पेशा नहीं बता रहा था। वह कौन था कि जो अपने पिताजी का व्यवसाय या पिताजी का पेशा नहीं बता रहा था। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि अजय वॉज नॉट टेलिंग हिज फादर प्रोफेशन, मतलब कि अजय नाम का जो लड़का था वह अपने फादर्स के प्रोफेशन के बारे में नहीं बता रहा था। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला WH वर्ड हु का इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब वॉज आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले नॉट आया है और सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट मिसिंग क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आंसर है, इसलिए सब्जेक्ट मिसिंग है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बने। उसके बाद हम वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाए जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर friends and relatives also. Thank you so much.